फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं, भोजन के अंतर्गत आते हैं। संतुलित भोजन में शरीर की वृद्धि एवं विकास के सभी पोषक तत्व जल तथा रुक्षांश से तात्पर्य है खाद्य रेशों से, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक, यानी कि एक जो भोजन शरीर के लिए उपयोगी होता है उसमें शरीर के विकास और वृद्धि के लिए सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर को हर तरह से सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। ठीक, भोजन के घटक देख लीजिए कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शीघ्र ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जब हम बहुत जल्द थक जाते हैं तो तुरंत एनर्जी के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं और इसके प्रमुख स्रोत हैं आलू, चावल, केले। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत शरीर को एनर्जी देता है। इसके दूसरा है वसा। वसा में देखिए, वसा ऊर्जा एकत्र करती है और ऊर्जा बैंक का काम करती है। यानी वसा जो होती है वो शरीर में एकत्रित हो जाती है और जब हमें कभी कोई ऐसी भोजन के लिए वस्तु नहीं मिलती जो हमें शीघ्र ऊर्जा प्रदान करे तो वो वसा हमें थोड़ी सी देर लगती है लेकिन वो वसा हमें एनर्जी देती है। ठीक है, वसा रिड्यूस होती है, गलती है, और वो हमें एनर्जी देती है। ठीक, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो घी है, तेल है, मक्खन है, दूध है। ठीक है, ये सब इसके। देखिए, वसा से तात्पर्य मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊंट जो होता है वो अपने कुबड़ में वसा इकट्ठा कर लेता है और फिर जब उसे भोजन नहीं मिलता तो फिर वो क्या होता है, वो वसा, उसकी जो कुबड़ होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और उसको एनर्जी मिलती। सेम वैसे ही हम लोगों को जो फैट हो जाता है, फैट ही वसा है। ठीक है, तो जब हम लोगों को भोजन नहीं मिलता और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग वो वसा ही डाइल्यूट हो जाती है शरीर में और वो हमें एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, अगला देखिए प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य क्या है, वृद्धि और मरम्मत करने में, शरीर की वृद्धि में सहायक है और जो शरीर में जो चोटें लग जाती हैं या किसी तरह से शरीर डैमेज हो जाता है तो उसकी जो भरपाई है वो प्रोटीन के द्वारा ही की जाती है। प्रोटीन उसे सही करता है। ठीक है, मरम्मत का कार्य करता है शरीर की। ये इसके प्रमुख स्रोत हैं दुग्ध उत्पाद जितने भी हैं, जो दूध के उत्पाद हैं, दूध और दूध के उत्पाद जो हैं वो हैं, और दालें। ठीक, ये आदि। विटामिन, चौथा है विटामिन। विटामिन का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा प्रदान करना। विटामिन हमें रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, और जो स्रोत हैं वो गाजर और हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी, विटामिन बी से बेरी नाम का रोग होता है, इसके प्रमुख स्रोत हैं दालें और अनाज हैं। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो खट्टे फल हैं, जैसे संतरा, कीवी, नींबू। ठीक है, जो भी खट्टे फल है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ये सूर्य के प्रकाश से और दूध उत्पादों से हमें प्राप्त होता है। विटामिन ई, ये नपुंसकता, इसे ये रोग हो जाता है, इसको नपुंसकता कहते हैं, और इसमें मक्खन, अनाज, दूध, बादाम, इसमें ये विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए विटामिन के से रक्त का थक्का समय, जैसे हम लोगों को चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है लेकिन फिर वो जम जाता है तो उसका एक समय होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से वो जो समय है रक्त का, वो थक्का जमने में उसका समय अधिक होने लगता है, यानी काफी रक्त बहने के बाद थक्का जमता है, या फिर बहुत कमी होने पे वो थक्का जमता ही नहीं है। तो रक्त के थक्के या रक्त के जमने संबंधी समस्याएं इसमें हो जाती हैं। ये इसके जो स्रोत में सोयाबीन और पालक आदि आते हैं। ठीक है, विटामिन के में। पांचवा देखते हैं खनिज लवण। इसमें देखिए खनिज लवण में आयरन आता है। आयरन से की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है और इसके जो आयरन के प्रमुख स्रोत हैं वो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, अगला खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियां इंसान की कमजोर हो जाती हैं और इसके प्रमुख स्रोत आते हैं दूध, दालें, अंडे आदि। ठीक, तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस से अर्थराइटिस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक शरीर की प्रत्येक जो ज्वाइंट होते हैं उनमें गांठें पड़ जाती हैं, वो दर्द करती हैं। ठीक, और इसके साथ ही अर्थराइटिस में भी हड्डियां कमजोर हो जो फास्फोरस में भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं की कमी से, और दांतों संबंधी बीमारी हो जाती है और मसूड़ों में भी
मसूड़ों से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, ठीक, फास्फोरस की कमी से। और इसके जो प्रमुख स्रोत है उसमें दूध है और हरी सब्जियां आदि आती हैं, ठीक। अगला खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख स्रोत है उसमें आयोडीन युक्त नमक या फिर समुद्री भोजन, ठीक, क्लियर। घेंघा रोग में गले में ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है और बाहर लटक आती है, बाहर की ओर आती है, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। आयोडीन की कमी से होता है। अब देखिए जो भोजन के जो और आवश्यक तत्व है उसमें जल आता है, जो कि ताप नियंत्रण में सहायक होता है। जल का कार्य होता है शरीर में ताप का नियंत्रण करना। जैसे आप लोगों ने गर्मी लगती है तो देखिए पसीना बाहर निकल आता है, वो शरीर को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक। और पदार्थों के परिवहन, यानी शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनके परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर उसके परिवहन का कार्य करता है। और इसमें जो प्रमुख स्रोत है वो पेयजल, जो हम लोग पानी पीते हैं प्यास लगने पे, या फिर जो चाय कॉफी पीते हैं, या फिर जूस वाले जो फल खाते हैं, ठीक है, उनसे ये इसकी पूर्ति होती है जल की। अब सातवां देखिए, ये सातवां और आखिरी है रेशेदार पदार्थ। इनका जो प्रमुख कार्य होता है अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, यानी कि ये जो भोजन अपचित रह जाता है, एक तो पहली चीज ये है कि रेशेदार पदार्थ भोजन को पचने में सहायक होते हैं, उस क्रिया में सहायता देते हैं। और दूसरा जो अपचित भोजन होता है उसको वो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक। इनके जो स्रोत हैं वो सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद आदि हैं, ठीक, जो जिनमें रेशे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे, ठीक है। तो और इसके बाद में आते हैं स्वच्छता पर। ये जो आपको मैंने भोजन के जो प्रमुख घटक बताए, इनसे ये एक संपूर्ण भोजन के अंतर्गत आते हैं। अगर इस तरह का संतुलित भोजन व्यक्ति लेता है तो हमेशा वो स्वस्थ रहेगा, और अगर सारे विटामिन और ये खनिज लवण रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, स्वस्थ बने रहेंगे, ठीक। अब आते हैं स्वच्छता की ओर। स्वच्छता में जिन बातों का ध्यान रखना है, पहला खाद्य स्वच्छता, यानी जो भोज्य पदार्थ है जो आप खाने जा रहे हैं वो स्वच्छ हो। अगर स्वच्छ नहीं है, सब्जियां फल आप लाए तो उसको सही से धुल लीजिए, और मोस्टली आप सब्जियों को पकाकर ही खाइए, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और जो अनाज होते हैं उसमें, अनाजों में आपने देखा होगा उसको बचाने के लिए बहुत से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे धुल लीजिए जिससे कि वो कीटनाशक उसके पानी के साथ में चले जाएं, स्वच्छ हो जाए, ठीक, पका खाइए। और ताजा भोजन करिए, ठीक। शारीरिक स्वच्छता में है कि अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखिए, रोज स्नान करिए। और जैसे आपने देखा बहुत से बच्चों के नाखून बहुत लंबे होते हैं, तो नाखून को समय समय पर काटते रहिए, उन्हें साफ रखिए। अपने आँखों का ध्यान रखिए, उन्हें धुलते रहिए, ठीक है। और सुबह और शाम दोनों टाइम आप ब्रश करिए, जिससे कि आपके दांत और मुंह संबंधी कोई भी बीमारी ना हो, ठीक। अगला देखिए, और शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत ये भी है कि आप जो कपड़े पहने वो भी स्वच्छ और साफ हो, ठीक। वातावरण स्वच्छता में रखिए, जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास का क्षेत्र, आपका घर, आपका कमरा, जहां भी आप रह रहे हैं आसपास के क्षेत्र में आप सफाई रखें। और सफाई रखने से बहुत सी चीजें हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कभी कभी आपने देखा गर्मियों में मच्छरों का प्रकोप होता है, जिससे डेंगू और मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, मक्खियों से हैजा हो जाता है, ठीक है। तो ये सफाई रखने से ये सब बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।